बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल होता है कि हम सीएसई पे सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करें। तो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए मैं आज आपको सीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट दिखा रहा हूँ कि आप किस तरीके से आप अपने सेलेक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो उससे पहले आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ चाइनीज स्कॉलरशिप कंप्यूटर असेसमेंट इज स्टैंडर्ड डिज़ाइन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु प्लान टू परस्यू अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज इन चाइना। और अहम चीज़ है वो आप देखें तो CSE इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट रेफरेंस यूज बाय चाइनीज यूनिवर्सिटी इन देयर एडमिशन एंड स्कॉलरशिप एवोल्यूशन प्रोसेस। बहुत सारे कहते हैं कि यार नहीं है ये सही है भाई, बिल्कुल स्कॉलरशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आते हैं अपने सिस्टम पे। तो ये टेस्ट पैटर्न है, सारे सब्जेक्ट में क्या क्या होता है उसमें चाइनीज़ प्रोफेशनल, ये याद रखें चाइनीज़ प्रोफेशनल एक ह्यूमैनिटीज़ है, दूसरा स्टेम है, ये दोनों चाइनीज़ लैंग्वेज में होंगी। बाकी जो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वो इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों में होगी। ड्यूरेशन आपको पता है, क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन होंगे इसमें, MCQs होंगे और रेंज आपको स्कोर आप मैंने पहले बता दिया आपको। तो अभी क्या करते हैं यहाँ पे दिखा देखो ये नोट है, द मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर ऑफर्ड इन बोथ चाइनीज एंड इंग्लिश। ठीक है, जो आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, नाउ असल मेन बात कि हाउ टू चूज योर CSE सब्जेक्ट्स, उसके लिए हमें दो कैटेगरीज दी हुई हैं। ठीक है, तो फॉर कैंडिडेट्स प्लानिंग टू अप्लाई फॉर द अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम द चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ये देखें ये क्या है, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। जो चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट चेंज है। रिक्वायरमेंट क्या है सब्जेक्ट की, मैथ उनके लिए कंपलसरी है और दूसरा उनके लिए प्रोफेशनल चाइनीज, यानी कि वो कैंडिडेट डिसाइड करेगा वो किस कैटेगरी में जा रहा है। यानी कि कैंडिडेट शुड चूज द स्पेसिफिक कैटेगरी फॉर द प्रोफेशनल चाइनीज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर इंटेंट यूनिवर्सिटी एंड मेजर, यानी कि वो कौन सी मेजर में जा रहा है उस हिसाब से वो चूज करेगा कि उसको कौन सी सब्जेक्ट कौन सी प्रोफेशनल चाहिए। ये दो प्रोफेशनल है, ये देखें ह्यूमैनिटीज़ यानी कि जो नॉन जनरल सब्जेक्ट्स में जा रहा है और स्ट्रीम यानी कि जो साइंस सब्जेक्ट में, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में जाना चाहता है तो वो चाइनीज़ प्रोफेशनल स्टेम उठाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये है जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री, जो कैंडिडेट शुड कंफर्म वेदर द सब्जेक्ट्स आर रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ देयर इंटेंट यूनिवर्सिटी। ये भी आप चेक करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी टेस्ट कौन से स्कोर रिक्वायर्ड करती है, फिजिक्स या केमिस्ट्री या दोनों, ये भी आप वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिस्ट की हुई है, ये आप इस यूनिवर्सिटी में जाएंगे आपको सारी यूनिवर्सिटी पता चल जाएगी और वो पता चल जाएगा कि उनको फिजिक्स या केमिस्ट्री या दोनों रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये CSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे। सेकंड नंबर, फॉर कैंडिडेट्स प्लानिंग टू अप्लाई फॉर द अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम नॉट अंडर द चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एट अफॉरमेंशन्ड यूनिवर्सिटी। अगर इन यूनिवर्सिटी में अगर आप नहीं अप्लाई कर रहे हैं आप चाइनीज गवर्नमेंट के लिए, तो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फिर आप मैथ्स जो तो कंपलसरी है, प्रोफेशनल चाइनीज वो मैंडेटरी फॉर एप्लीकेंट टू चाइनीज डॉट प्रोग्राम, जो चाइनीज डॉट प्रोग्राम उनके लिए तो मैंडेटरी है। ठीक है, कैंडिडेट शुड चूज द स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ द प्रोफेशनल चाइनीज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर इंटेंट यूनिवर्सिटी। ये भी सेम तरीके जो आप यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से होगा। ठीक है, उसमें भी ऑप्शन सब्जेक्ट आपका फिजिक्स केमिस्ट्री होगा, लेकिन कैंडिडेट कंफर्म देयर, यानी कि आपको फिर भी कंफर्म करना पड़ेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी एक्सेप्ट करती है। तो आज की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि आप सब्जेक्ट कैसे उठा सकते हैं। तो ये वीडियो शेयर करें अपने सारे उन यंगस्टर के साथ जो इस बार CSE अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। थैंक यू।